हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है 7 पर्सन वॉर्न ऑन द सेम डेट। 7 लोग हैं वो सेम डेट पे और सेम मंथ को पैदा हुए हैं, लेकिन कब पैदा हुए हैं? अलग अलग ईयर में। और उनका जो हमें एज काउंट करनी है वो किस बेस ईयर पे करनी है? 2024 के हिसाब से। तो हमें पजल दिया गया है। सबसे पहले सारी ईयर लिख लेते जितनी दी गई थी। तो एक व्यक्ति हुआ है 55, दूसरा 1900। तो टोटल जो 7 लोग थे उनके ईयर को इस तरीके से हम लिख लें। उनका जो बेस ईयर है जिससे हमें काउंट करना है एज को, वो दिया गया है हमें कितना? 2024। तो बेस ईयर में से जिस ईयर की हमें एज निकालनी है उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसकी एज। तो 2024 में से हम माइनस कर देंगे किसको? 1955 को। तो हमें मिल जाएगी इस वाले व्यक्ति की एज। तो 2024 में 1955 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 69, और 197 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 57। इसी तरीके से सबकी एज क्या आ जाएगी हम निकाल लेंगे माइनस करके। तो सभी की एज कितनी आ गई? 73 वाली क्या गई 51, 80 वाली क्या गई 44, 87 वाले क्या गई 37, 91 वाले क्या गई 33, और 2003 में पैदा हुए व्यक्ति की आ गई 21। ठीक है। अब पजल कह रहा है द एल एज इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो एल की एज है वो किससे मल्टीपल है? 3 से। तो हम देखें तो 1 2 3 4 5, जो टोटल 5 एज ऐसी हैं जिनकी मल्टीपल किससे है? 3 का मल्टीपल है। ठीक है। तो एल की एज इनमें से कोई भी हो सकती है, लेकिन आगे वाली कंडीशन कह रही है 3 पर्सन वर वॉर्न बिटवीन एल एंड क्यू। लेकिन जो 3 व्यक्ति हैं वो कहाँ पैदा हुए हैं? एल और क्यू के बीच में पैदा हुए हैं। यानी अगर एल को सबसे ऊपर बैठा दें तो क्यू कहाँ पे पैदा हुआ होगा? 1 2 3 जगह छोड़ के यहाँ पर। और एल को दूसरी जगह पे बैठा लें तो क्यू कहाँ पैदा हुआ होगा? 1 2 3 जगह छोड़ के नीचे। एल को तीसरे प्लेस पे बैठा लें तो क्यू कहाँ पैदा हुआ होगा? 1 2 3 नीचे करके सबसे नीचे। और एल को यहाँ बैठा लें 33 पर, तो क्यू कहाँ पैदा हुआ होगा? 1 2 3 4 यहाँ पर। और एल को सबसे नीचे बैठा दें तो क्यू कहाँ पैदा हुआ होगा? 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है। तो टोटल 5 कंडीशन क्या बन रही है? एल और क्यू को रिलेटिव। अब आगे कह रहा है द पर्सन वॉर्न बिफोर क्यू। जितने लोग क्यू से पहले पैदा हुए हैं उतने ही लोग सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वॉर्न आफ्टर पी। उतने ही लोग किसके बाद पैदा हुए हैं? पी के बाद। तो यहाँ वाली पहली कंडीशन में देखें तो क्यू के पहले पैदा हुए हैं 1 2 3 4 लोग। तो पी के बाद भी कितने लोग पैदा हुए होंगे? 4 लोग। तो 1 2 3 4, तो पी यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में 5 लोग उससे पहले पैदा हुए हैं तो क्यू कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पर। तो यहाँ पे तो एल पहले से है तो ए वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत। दूसरी कंडीशन में सबसे लास्ट में क्यू है तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? पी। क्योंकि क्यू के पहले 6 लोग पैदा हुए हैं तो पी के बाद भी 6 लोग पैदा होंगे। और क्यू के पहले सिर्फ एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो एल के बाद भी कौन सा व्यक्ति पैदा होगा? एक ही व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे पहले से ही एल बैठा हुआ है तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? गलत। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि क्यू के पहले 2 लोग पैदा हुए हैं तो एल के पहले भी पी के पहले भी कितने लोग पैदा हुए होंगे? 2 लोग। तो ये वाली कंडीशन भी सही चल रही। तो अभी टोटल कितनी कंडीशन बची हैं? 3 कंडीशन। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड के इज 12 ईयर्स। क्यू और के बीच का एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12 साल। तो पहली वाली कंडीशन में क्यू की एज है 37, और इसको कंपेयर करें बाकी सभी एज के साथ तो 33 के साथ डिफरेंस होगा 4, 21 के साथ होगा 16, 44 के साथ होगा 7, 51 के साथ होगा 14, 57 के साथ होगा 20, और 69 के साथ होगा कितना? 32। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके एज का डिफरेंस कितना नहीं आ रहा है? 12 नहीं आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। दूसरी वाली कंडीशन में क्यू की एज कितनी है? 12। तो 33 के साथ देखें तो उसकी एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12। और बाकी और पर्सनस के साथ अगर हम चेक करेंगे तो वो 12 से बड़ा ही आएगा। तो क्यू जो हमारा के बोल रहा तो के किस ईयर में पैदा हुआ होगा? 1991 में। और तीसरी वाली जो कंडीशन है उसमें देखें तो क्यू की एज कितनी है? 51 का डिफरेंस देखें 57 के साथ तो 6 है, 69 के साथ देखें तो कितना है? 18। और नीचे देखें तो इसके साथ है इसका डिफरेंस 7, इसके साथ 14, और इसके साथ कितना है? 14 से ज़्यादा ही होगा। तो ए वाली कंडीशन भी गलत हो जाएगी क्योंकि इसका भी जो एज डिफरेंस है किसी के साथ भी 12 नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा था? के साथ उसका एज डिफरेंस 12 है। तो ए वाली कंडीशन अकेली सही है।
और अगला लाइन कह रही है m इज 7 years ओल्डर देन टू n। तो m क्या है, बड़ा है किससे, n से, लेकिन कितने साल बड़ा है, 7 साल। तो m ऊपर बैठा होगा और n उसके नीचे। तो यहाँ पे तीन ही प्लेस बची हैं, 57, 44, 37। 57 और 44 के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और 44 और 37 के बीच का डिफरेंस टोटल कितना है, 7 ही है। तो m कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर, और n हो जाएगा नीचे, और फिर आखिरी प्लेस पे कौन बैठ जाएगा, o। और लाइन पे लिखा भी है n इज अ यंगर टू o। n कैसा है, o से छोटा। तो बाकी सब लोग बैठ गए। तो 55 में पैदा हुआ है p, 67 में o, 73 में l, 80 में m, 87 में n, 91 में k, और 2003 में पैदा हुआ है q। अब दी गई जो हमने इन्फॉर्मेशन को सॉल्व किया है उससे रिलेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग फॉलोइंग वाज अ वॉन इन 1967। सब में से 1967 में पैदा कौन हुआ था, तो पीछे रिवाइंड करके हम देखेंगे। तो 1967 में पैदा हुआ था ओ, जिसकी एज कितनी थी, 57। व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एम और क्यू। एम और क्यू के बीच का एज डिफरेंस कितना है, तो हम बात करें एम की, तो एम पैदा हुआ था किस ईयर में, 1980 में, तो उसकी एज कितनी थी, 44। और क्यू जो था वो पैदा हुआ था 2003 में, तो उसकी एज थी 21। तो दोनों की एज डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, 23। सेकंड क्वेश्चन है, एम वॉज बॉर्न इन द विच ईयर। एम किस ईयर में पैदा हुआ है, तो एम हमने ऊपर ही लिखा 1980 में पैदा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एज ऑफ के और एन। के और एन की कितनी टोटल एज होगी, तो के पैदा हुआ था हमारा कौन सी ईयर, 1991 में, और उसकी एज हो जाएगी 33। और जो एन के साथ पूछा है, तो एन पैदा हुआ था 1987 में, जिसकी एज हो जाएगी 37। दोनों की एज को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, करेक्ट। इफ़ पी इज रिलेटेड टू पी, जिस तरीके से पी रिलेटिव है किसके साथ, एल के साथ, उसी तरीके से एन रिलेटेड है, ये लिखा है पी रिलेटेड है एल के साथ, उसी तरीके से एन रिलेटेड है क्यू के साथ। तो वो कह रहा है एम किसके साथ रिलेटेड होगा। तो पी और एल के बीच का डिफरेंस देखें तो पी और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यानी एक व्यक्ति पैदा हुआ है, वो कौन है, एल। उसी तरीके से एन और क्यू के बीच में भी एक ही व्यक्ति पैदा हुआ है, वो कौन है, के। तो एम के बाद पैदा हुआ है एन, और उसके बाद पैदा हुआ है कौन, के। तो एम और के बीच में कौन पैदा हुआ है, एन। तो डिफरेंस उसका रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट।